नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर आप ये जो बर्ड स्टैंड देख रहे हैं, इस तरह की क्रिएटिविटी किसी भी गार्डन को एक अलग लुक, एक अलग पहचान दे जाती है। क्योंकि गार्डन में केवल फूलों का होना काफ़ी नहीं है, आपकी अपनी भी कुछ DIY क्रिएटिविटी होना ज़रूरी है। और तमाम गार्डनर में भगवान ने कुछ ना कुछ अलग करने की क्षमता ज़रूर दिए होती है। बस ज़रूरत इस बात की है कि आप अपनी क्षमता का उपयोग करते हैं या नहीं। तो यहाँ पर ये जो बर्ड लुक हमने किस तरह तैयार किया है, उसे बताने से पहले एक नज़र हमारे गार्डन पर ज़रूर डालें, जो सबसे अलग और अनोखा देखने को मिलेगा। ये जो आप देख रहे हैं, ये फाइकस का प्लांट है और आने वाले समय में मैंने इसे किस तरह तैयार किया है इसकी भी जानकारी दूंगा। बस ज़रूरत इस बात की है कि आप हमसे जुड़े रहें, ताकि कुछ अलग करने की कला से आप भी अवगत हो सकें। और यहाँ पर हमारे गार्डन में अलग अलग तरह के लुक जो कि प्लांट से तैयार किया गया है, ये सब हमने खुद से बनाया है। और चाहत है कि मैं अपने कला का प्रसार कर आप सबों के यादों में रहूं, लेकिन बेबस हूं कि मेरे पास टाइम की बहुत ही कमी है। अब इस वीडियो को ही ले लीजिए, इसे हमने 2 साल पहले शूट किया था, लेकिन समय के अभाव में अब जाकर आपके बीच शेयर कर रहा हूं। इसी तरह हमने आपसे स्वास्तिका किस तरह बना सकते हैं इसकी बात किए बरसों हो गई, लेकिन टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि ड्यूटी के बाद शाम हो जाती है और शाम में वीडियो बना नहीं सकते। फुर्सत और छुट्टी के दिन दूसरे काम भी देखने पड़ते हैं, इसलिए अभी तक स्वास्तिका बनाने के लिए समय नहीं निकाल पा रहा हूँ। लेकिन कोशिश में हूँ कि जल्द ही स्वास्तिका और बहुत सारे लुक बनाकर आपके बीच शेयर करूँ। तो दोस्तों, आप ये जो स्टैंड देख रहे हैं, जो किसी चिड़िया का लुक लिए हुए है, तो इसके लिए जो सबसे ज़रूरी बातें हैं वो है इस तरह का स्टैंड। इस तरह का स्टैंड हम लोग खुद से नहीं बना सकते हैं। इसके लिए आपको वैसे दुकान में जाना होगा जहां लोहे का खिड़की, गेट, ग्रिल वगैरह बनाया जाता है, और इस तरह की दुकान हर जगह पाया जाता है। वहां आप इस स्टैंड का पिक्चर यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर किसी मिस्त्री को दिखाएंगे तो वो निश्चित रूप से आपको बनाकर दे देगा। तो दोस्तों, अगर आपकी चाहत इस तरह के पॉट स्टैंड बनाने की है तो यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर इस वीडियो को दिखाकर आप भी लोकल मिस्त्री से इस तरह का पॉट स्टैंड बनवा सकते हैं। वेट ज़्यादा नहीं है, लेकिन बनाने में काफ़ी समय लगता है, इसलिए मिस्त्री जल्दी बनाने को तैयार नहीं होता है। इसे बनाने में हमसे उस वक्त 500 रुपया लिया था, और जब ये बनकर आ जाए तो आपके पास 10 या 12 इंच का पॉट होना चाहिए और साथ में टर्टल वाइन प्लांट। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे एक पुराने प्लांट के पॉट में ये खुद ब खुद लगे हुए हैं। इस प्लांट की खासियत है कि अगर ये टूटकर ज़मीन पर गिर जाए तो ये खुद ही ग्रोथ हो जाते हैं, और ऐसा ही हुआ होगा। इस पॉट में ये प्लांट मुझे मिल गया और इसकी मैं छोटी छोटी कटिंग लेकर, हमने पहले से ही एक 10 इंच के पॉट में इस प्लांट को लगा रखा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और ये प्लांट बहुत तेज़ी से ग्रो भी हो जाता है, और महीना 2 महीना के अंदर इसकी लंबाई 1 से 1.5 फीट तक हो जाएगी। तो इसे हम यहाँ से उठाकर स्टैंड के ऊपर रख देंगे और ग्रोथ होने का इंतज़ार करेंगे। तो बताना चाहूँगा कि गर्मी के मौसम में यह पौधा बहुत ही तेज़ी से ग्रो होता है, और हमें इसके सॉइल मीडिया का ख्याल रखना होगा कि सॉइल मीडिया में नमी हमेशा बनी रहे, जिससे कि प्लांट तेज़ी से ग्रोथ होना शुरू कर देगा। 2 महीना के बाद इसका लुक कुछ इस प्रकार दिखने लगेगा, और कुछ माह बाद ये कुछ इस तरह दिखने लगेगा। और हमें अभी कुछ दिन और इंतज़ार करना होगा। जब तक ये पूरी तरह से बूसी नहीं हो जाती, तब तक हम वेट करते रहेंगे और समय पर इसे वाटरिंग करते रहेंगे। तो दोस्तों, कुछ दिन के बाद ये प्लांट कुछ इस तरह से बूसी होकर नीचे की ओर लटक जाएगा, और अब समय आ गया है कि इसकी कटिंग कर इसे चिड़िया का बॉडी लुक तैयार किया जाए। तो आप देखेंगे कि हम किस तरह इसकी कटिंग कर रहे हैं,
और इस तरह आप भी कटिंग कर पॉट स्टैंड को एक खूबसूरत लुक दे सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इसकी कटिंग करनी शुरू कर दी है। जिस कैंची से हम इस प्लांट की कटिंग करते हैं वो आसानी से आपको अमेज़न या फ्लिपकार्ट पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार कटिंग कर आप अपने प्लांट को चिड़िया का बॉडी लुक तैयार कर सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है और इस तरह का लुक तैयार कर आप भी अपने गार्डन को एक अलग लुक में रख सकते हैं। बस इसी तरह समय समय पर इसकी कटिंग करते रहें और ये लंबे समय तक आपके गार्डन में टिकी रहेगी। दोस्तों, इस तरह की क्रिएटिविटी में नखरे की जो सबसे बड़ी बात होती है वो है स्टैंड का बनना। कमबख्त कोई भी मिस्त्री इसे बनाने को तैयार नहीं होता है। काफ़ी मिन्नत के बाद हमने इसके 2 स्टैंड बनवाए। आप इस तरह के स्टैंड पर इस प्लांट के अलावे कोई दूसरा प्लांट भी रख सकते हैं, लेकिन मुझे ये लुक बहुत अच्छा लगा और ये लुक मेरे खुद की खोपड़ी की उपज है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको भी यहाँ पर एक नई चीज़ देखने और सीखने को मिली होगी और आपसे उम्मीद करता हूँ कि अगर आपको ये पसंद आया हो तो एक लाइक तो बनता ही है। पता नहीं लोग लाइक करने में भी कंजूसी क्यों करते हैं। क्या लगता है, लाइक के लिए एक टच ही तो करना है। और आप लोगों का कमेंट भी मेरे लिए उत्साह का काम करता है, इसलिए हो सके तो अपना कमेंट भी ज़रूर दे दिया करें। और अगर कुछ नई नई चीज़ें सीखने की चाहत रखते हैं तो सब्सक्राइब कर मेरे चैनल पर बने रहें। मेरे वीडियो काफ़ी लेट सेट आते हैं, लेकिन जब भी आएंगे तो कुछ ना कुछ सिखा कर ही जाएंगे। तो दोस्तों, इस तरह कटिंग अब फाइनल स्टेज में है। जितनी बारीकी से आप इसका कटिंग करेंगे उतना ही सुंदर लुक आएगा। कटिंग के बाद चारों तरफ घूमकर देखने की ज़रूरत होती है कि कटिंग ठीक ठाक है या नहीं। जहाँ ऊंच नीच दिखे उसे फिर से कटिंग कर दिया करें। और इस तरह अब ये फाइनल लुक में तैयार हो गया है। फिर भी चारों तरफ से एक नज़र देख लेने की ज़रूरत होती है, क्योंकि शेप हर एंगल से सही दिखना चाहिए और इस बात का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर कहीं कहीं शेप सही नहीं दिख रही है तो ज़रूरी है कि हर एंगल से देखते हुए इसकी कटिंग करते रहें जब तक कि आपको सही शेप में दिखने ना लगे। थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन एक बार ये सही शेप में आ गया तो इसकी खूबसूरती ही कुछ और होती है। प्लांट लगाना आसान है, लेकिन इसे सही आकार देना एक बहुत बड़ी बात होती है और वही मैं कर रहा हूँ। तो आप भी इस बात का ध्यान रखें कि प्लांट सही शेप में होना चाहिए और कटिंग बारीकी से होनी चाहिए। थोड़ी सी ऊंच नीच शेप को बिगाड़ सकती है, इस बात का ध्यान ज़रूर रखें। और जिन्हें प्लांट की कटिंग के लिए इस तरह का सीजर चाहिए वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, मैं लिंक भेज दूँगा। तो दोस्तों, अब ये पूरी तरह से तैयार हो गया है और आशा करता हूँ कि आप भी पूरी तरह से सीख गए होंगे। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। धन्यवाद।